ये सरकार किसी की भी हो और कोई भी उसका हो, इस तरह की घटनाओं से सभी को दुख होता है। फोरम पूरा किया जा रहा है, तो क्या इसी तरीके से मौत का तमाशा देखते रहे आम जनता? अपराधी भी उसी तेजी के साथ वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हमको बचना है, और वैसी वैसी कैंडिडेट खड़ी हुई जो BMW और किससे किससे प्रचार करती थी। जनता उनको समझने लगे, इस लायक अभी प्रशांत किशोर जन जन तक नहीं पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये दम भरते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ता जा रहा है। पहले नवीनगर, फिर रोहतास जिले के अंदर लड़की के साथ रेप कर उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है। इस तरीके के कई ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी रोहतास पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी किए, लेकिन अभी तक कुछ खास जो है नहीं हो सका है और अपराधियों पर नकेल भी नहीं कसी गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं RLM के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पहले नवीनगर में श्रेया कांड, अब जो है रोहतास में नीतू कुमारी जो कुशवाहा जाति से ही ताल्लुक रखती है, उसको मौत का घाट उतार दिया गया। उनके परिवारों का कहना है कि रेप कर उसे मारकर फेंक दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? आपके नेता भी मुलाकात करने के लिए गए थे। देखिए, सरकार किसी की भी हो और कोई भी उसका हो, इस तरह की घटनाओं से सभी को दुख होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ ऐसा घटना होता है तो प्रशासन उसके लिए मुस्तैदी के साथ काम करती है। बावजूद इसके कुछ घटना हो रही है जो काफ़ी दुखद है, तो हम भी उसका निंदा करते हैं। और कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, परिवार किसी का अगर कोई कांड होता है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। आप लोग मुलाकात करते हैं, आपके नेता भी मुलाकात किए, लेकिन आखिर हत्यारों को क्यों नहीं सजा मिल पा रही है? बस कोरम पूरा किया जा रहा है, तो क्या इसी तरीके से मौत का तमाशा देखते रहे आम जनता? ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह अभी जो तकनीकी बढ़ा है, रिसोर्स बढ़ा है, हम अगर पुलिस डिपार्टमेंट को देखें, एक से एक उनको टेक्नोलॉजी दिया गया है कि किस तरह अपराधियों तक आप जल्द से जल्द पहुँचे। अपराधी भी उसी तेजी के साथ वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हमको बचना है। तो क्राइम करने के पहले वो पूरा प्लानिंग करके, और शायद यही वजह है कि थोड़ा टाइम लगता है उन तक पहुँचने तक, लेकिन पहुँच तो जा ही रहे हैं। और ये सही में दुखद है, नहीं होना चाहिए। बार बार हम लोग कह रहे कि इस तरह की घटनाओं को सरकार नहीं, हमारी जो जनता है उनको भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए और ऐसे लोगों को बहिष्कार करे अगर वो आता है सामने, इस तरह की घटनाएं आती है तो। अगर बात की जाए तो आपके नेता अब राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं, क्या लगता है मंत्री बनाए जाएंगे? देखिए, हमारे नेता ने भी आपको बताया और हमने भी पहले कहा है कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन उसके बाद का जो विशेषाधिकार है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। राज्यसभा आपके हाथ में है। अब हम उनसे मांग सकते हैं, हमारी दावेदारी बनती है। राज्यसभा, विधान परिषद, सब कैलकुलेशन होता है, आपको भी पता है। तो वहाँ तक हम ठीक है, हम बात रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो विशेषाधिकार है वो प्रधानमंत्री के हाथों में है। अब राज्यसभा गए हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर वो भी प्रधानमंत्री चाहें तो हम मंत्री बन जाएंगे। क्या लगता है 2025 अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 2024 का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब 2025 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। क्या लगता है मजबूती के साथ इस बार NDA आएगी? क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ तीसरे मोर्चे के रूप में जन स्वराज पार्टी जो है वो भी पैर पसार रही है, और किस तरीके से जो है पद यात्रा पे निकले हुए हैं प्रशांत किशोर, ये तो आप लोग को जानकारी है। लेकिन क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर कड़ा टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो दावा कर दिया कि 2025 में मुख्यमंत्री जन स्वराज पार्टी से ही होगा। देखिए, आप याद करिए 2020 में भी एक पुष्पम प्रिया जी आई थी, आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बोला, मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिया उनको, पूरा कैंडिडेट उनका पूरे बिहार में खड़ा हुई, और वैसी वैसी कैंडिडेट खड़ी हुई जो BMW और किससे किससे प्रचार करती थी। तो इस तरह के लोग आते रहेंगे। हाँ, प्रशांत किशोर जी सबसे अलग हैं,
मानते हैं, घूम रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं बिहार के बारे में। अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो वो बड़े लोग थे, हवा में बात करते थे, दूसरे के लिए काम करते थे, पहली बार अपने लिए काम कर रहे हैं। 25 उनका डेब्यू होगा अपने एज ए कैप्टनशिप में। तो क्या छक्का मार लेंगे? नहीं, अभी उनको टाइम लगेगा, चूँकि ये बिहार है, यहाँ की वो जनता की समस्याओं को समझने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन जनता उनको समझे उसके लिए उनको टाइम देना पड़ेगा। यानी ये मानते हैं कि जनता जो है बिहार की वो नहीं समझती है किसी को भी। ये आप गलत वे में ले रहे हैं। जनता उनको समझने लगे इस लायक अभी प्रशांत किशोर जन जन तक नहीं पहुँचे हैं। जन सुराज नाम रख लिए हैं, लेकिन जन जन तक पहुँचने के लिए उनको अभी और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस तरीके का जो निर्मम घटनाएं घट रही है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ आम लोगों को भी कहा कि कम से कम सचेत होकर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर के भी क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।